Okay, today we are going to start with the problem number 6 of ratio analysis. यहाँ पे आपको 2 ईयर के फिगर्स दिए हैं. We have to calculate ratios and compare it. Now one thing is important that कि ये सब में आपको कहीं भी ये नहीं बोला है कि आपको वर्टिकल करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट करना नॉट एट ऑल कंपल्सरी है यहाँ पे. लेकिन देखो आपको कौन से रेशियो ओपन करने के लिए बोला है. डेब्ट इक्विटी रेशियो. Now what is the formula for debt equity ratio? Debt upon equity. So आपको borrowed funds चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा. क्विक रेशियो के लिए आपको क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटी चाहिए, जिसके लिए करंट एसेट्स का कैलकुलेशन चाहिए, करंट लायबिलिटीज का चाहिए, राइट. स्टॉक वर्किंग कैपिटल के लिए आपको स्टॉक चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको वर्टिकल आधा तो करना ही पड़ेगा. So even though they have not asked to prepare a vertical statement, it's better to have a vertical statement ताकि हम लोग arithmetically भी sure हो जाए कि हम लोग correct है. Only thing is important that you can use just short form. कुछ जगह पे आप short form use कर सकते हो. So अगर नहीं बोला है फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो it will be better to have a vertical statement. Okay. So अभी ये 2 साल का है ना, तो हमें कैसे करना है. देखो 2 साल का वर्टिकल हमें करना है और फिर एक कॉलम में उसको एडजस्ट करना है. मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है. सबसे पहले हेडिंग दो, वर्टिकल स्टेटमेंट. न्यू फ्रेश पेज पे ले रही हूँ मैं. वर्टिकल बैलेंस शीट है ना, तो ऊपर लिख रही हूँ मैं वर्टिकल बैलेंस शीट as on 31st March 2013 and 2014. करेक्ट. अभी कॉलम्स कैसे ड्रॉ करने ध्यान रखो. जब हम लोग कॉलम्स ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपको नॉर्मल कॉलम जैसे ड्रॉ करना है, बट जस्ट वी हैव टू एडजस्ट ऑल फिगर्स इन वन. कैसे कर रही हूँ मैं, ध्यान रखो. बहुत फास्ट हो रहा है तो बाद में कर सकते हो तुम. ये पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 2 कॉलम ड्रॉ करने. ओके. यहाँ पे अभी ईयर वाइज निकालना है अपने को. पर्टिकुलर्स, ये आएगा आपका पर्टिकुलर्स. March 31st 2013 rupees. 31st March 2014 rupees. Correct. Now pay attention here. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड्स लेते हैं. इतने दिन तक जब हम लोग वर्टिकल करते थे तब हम लोग 2-3 कॉलम में उसको एडजस्ट करते थे. नाउ रिमेम्बर, एक कंपनी का आपको एक कॉलम में एडजस्ट करना है. हाँ, कैसे करना है देखो. सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें सबसे पहले रोमन 1 आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स. ओके. शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है देखो. वर्टिकल देख लो. शेयर कैपिटल दोनों जगह पे सेम ही है ना. शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, बस ये 2 ही है ना. तो शेयर कैपिटल में आएगा आपका शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिटेन अर्निंग्स. फिक्टिशियस एसेट से क्या देखो, नहीं कुछ नहीं. एसेट साइड में कुछ नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये 2 ही आएगा. करेक्ट. अभी कैसे करना है उसको एडजस्ट देखो. फर्स्ट कॉलम में पहले फर्स्ट ईयर का लिखती हूँ मैं. शेयर कैपिटल है 4,50,000. रिटेन अर्निंग्स है 2,31,000. फिर सेकेंड कॉलम में जाओ और सेकेंड ईयर का लिखो. कभी कभी ऐसे ही 2 कंपनीज का भी बोलते हैं. 6,60,000 एंड है 2 lakhs. ओके. सो ये जो आंसर आया उसे बोलोगे, इसको ऐसे अलग से दिखाओ,
शेयर होल्डर्स फंड, उसे क्या बोलोगे? शेयर होल्डर्स फंड्स। नॉर्मली हम लोग सेकेंड कॉलम में दिखाते हैं ना, अभी इसी कॉलम में दिखाया मैंने उसको। शेयर होल्डर्स फंड्स कितने आए? 6,81,000 आया ना इधर, 6 लाख, सॉरी 6,81,000 और इधर आया आपका 8 लाख। ओके, फिर न्यू कॉलम में जाओ, इधर बोलो रोमन 2 बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स मतलब क्या आएगा उसमें? यस, द बोरोड फंड्स में ओनली वन इज देयर, डिबेंचर्स। द बोरोड फंड्स के नीचे एक ही लिखो, डिबेंचर्स। टोटल गलत हुआ क्या? हाँ 8,60,000 बराबर, यहाँ पे 8,60,000 आएगा ना। ओके, सो बोरोड फंड्स में डिबेंचर्स एक ही है, डिबेंचर्स कितना है यहाँ पे? डिबेंचर्स 2,20,000 एंड 1,80,000। तो इधर लिखा 2,20,000 1,80,000। ओके, इसके अलावा और कोई भी बोरोड फंड्स नहीं है, तो सीधा यहाँ पे टोटल 3 लिखो। तो अलग से मैं यहाँ पे बोरोड फंड्स का टोटल ही नहीं करना है, तो डायरेक्टली इतना ही लिखोगे तो भी चलेगा, या चाहिए तो आप इधर दिखा दो। बोरोड फंड्स कितने आए? वही इतने आई ना, 2,20,000 एंड 1,80,000। अभी यहाँ पे आपको लिखना है रोमन 3 टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, रोमन 1 प्लस रोमन 2। अभी 6,81,000 प्लस 2,20,000, 6,81,000 प्लस 2,20,000 that is equal to 9,01,000। ओके, अभी यहाँ पे करो 8,60,000 प्लस 1,80,000, 10,40,000, 10,40,000। ओके, यहाँ तक आई होप सबको समझा होगा। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जाते हैं। देखो हम लोग एक ही कॉलम में सब एडजस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें 2 ईयर का साथ में करना है। सो ये आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में रोमन 1 हमेशा रहता है फिक्स्ड एसेट्स। नाउ देखो प्रॉब्लम में फिक्स्ड एसेट्स एक से ज्यादा है ना, तो पहले वो लिख के लेते हैं। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, लैंड, पेटेंट्स, ये 3 है ना, तो लिखो अभी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, लैंड, ओके। उसके बाद है पेटेंट्स। अभी इसका अमाउंट लिखते जाओ। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है 4,50,000, उसके बाद लैंड है 80,000 एंड पेटेंट्स है 55,000। सेम ईयर ये कॉलम में आने का। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कितना है? 5 लाख, लैंड 80,000 एंड पेटेंट्स इज 65,000। फाइन, अभी इसका टोटल करो, उसे बोलो टोटल फिक्स एसेट्स। उसे क्या बोलोगे? टोटल फिक्स्ड एसेट्स। करो टोटल अभी 4,50,000
plus 80,000 plus 55,000, that will equal to 5,85,000. 5,85,000 टोटल चेक करते जाओ मेरे साथ. Then 5 lakh plus 80,000 plus 65,000, 6,45,000. ओके, ये हो गया फिक्स असेट. रोमन 2 हम लोग लेते हैं इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे कुछ नहीं दिया है तो डैश. रोमन 3 वर्किंग कैपिटल. ओके, अभी ये केयरफुली करना है आपको. रोमन 3 वर्किंग कैपिटल में आपको ए लिखना है. करंट एसेट्स टोटल करते समय ध्यान रखो कौन सा आएगा आपको टोटल में. करंट एसेट्स में आपको क्या क्या दिया है अभी देखते हैं. अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश. ओके, तो यहाँ पे लिखो अकाउंट्स रिसीवेबल्स. यहाँ पे सब आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो क्योंकि आपको वर्टिकल नहीं बोला है ना. इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश. ओके, अभी इसके अमाउंट डालो. अकाउंट रिसीवेबल्स कितना है 54,000. देन 3 lakhs. उसके बाद 6,000. उसके बाद 1,19,000. सेम इन सेकेंड कॉलम लिखना है. अकाउंट रिसीवेबल्स दिया है 46,000. उसके बाद 3,12,000. उसके बाद 4,000. उसके बाद 1,30,000. नाउ ये हो जाएगा आपका टोटल ऑफ ए. हाँ, बी केयरफुल नंबरिंग डालते समय. टोटल ऑफ ए या यू मे कॉल्ड एज टोटल करंट एसेट्स. टोटल ऑफ ए करो. टोटल इसका कितना आता है 54,000 प्लस 3 lakhs प्लस 6,000 प्लस 1,19,000, that is equal to 4,79,000. चेक द टोटल. ओके, उसके बाद 46,000 प्लस 3,12,000 प्लस 4,000 plus 1,30,000, that is equal to 4,92,000. ओके, अभी ये हो गया टोटल ऑफ ए. अभी बी लिखना है अपने को. करंट लाइबिलिटीज. ओके, करंट लाइबिलिटीज कौन सी है देखो. लाइबिलिटी साइड में आ जाओ. प्रोविजन फॉर टैक्स है, अकाउंट पेएबल है, दो ही है ना. यस, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, अकाउंट पेएबल. ओके, अभी प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया है आपको यहाँ पे 84,000. और दूसरा क्या दिया है अकाउंट पेएबल 58,000. वेयर एज इन नेक्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है, डैश. एंड अकाउंट पेएबल इज 64,000. ओके, तो टोटल ऑफ बी आएगा यहाँ पे. टोटल ऑफ बी करो. टोटल कितना आएगा 84,000 प्लस 58,000, 1,42,000. एंड इधर आएगा 64,000. नाउ फॉर वर्किंग कैपिटल
फॉर वर्किंग कैपिटल हमें A माइनस बी करना रहता है ना, तो ये हम लोग कर लेंगे अभी C वर्किंग कैपिटल A माइनस बी, बी केयरफुली वाइल टेकिंग द अमाउंट्स। अभी A माइनस बी मतलब अपने को A का ही फिगर लेना है और B का ही लेना है। सो 4,79,000 minus 1,42,000 that is equal to 3,37,000। इधर आएगा आपका 3,37,000। ओके, अभी उसके बाद जब आप एक कॉलम में सब कर रहे हो तो बी केयरफुल। 4,92,000 minus 64,000, 4,28,000। ओके, अभी आपको निकालना है इधर रोमन 3, सॉरी रोमन 4, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। ओके, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड में आपको क्या लेना है, 1 + 2 + 3। ओके, अभी प्रॉब्लम में जाके देखो 1 क्या है, अपना टोटल एसेट्स आया था है ना 5,85,000। बी केयरफुल, 1 का टोटल कितना आया था वो देखो, 5,85,000 प्लस इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, वर्किंग कैपिटल आया था 3,37,000। अभी ये आया आपका 9,22,000 और ऊपर कितना आया है देखो, टोटल फंड्स 9,01,000। सो समथिंग इज रॉन्ग, टोटल चेक करो जरा एक बार, कुछ लेना रह गया क्या हमारा। हाँ, अदर करंट लाइबिलिटीज भी देखो यहाँ पे, वो हमने नहीं लिया। तो करंट लाइबिलिटीज में देर इज वन मोर आइटम, अदर करंट लाइबिलिटीज, तो वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अदर करंट लाइबिलिटीज कितने हैं, 21,000, उतना ही डिफरेंस आया था देखो, और ये आया आपका 33,000। सो योर टोटल विल चेंज नाउ। और वर्किंग कैपिटल भी चेंज हो जाएगा, 1 आइटम हमने ले लिया था तो टैली होगा ही नहीं। सो राइट इट डाउन, 84,000 प्लस 58,000 प्लस 21,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,63,000। करेक्ट। सो 1,63,000 को हमने 4,79,000 से माइनस किया तो 3,16,000, 3,16,000। और आपके फिक्स एसेट कितने हैं, 5,85,000 प्लस 5,85,000, देखो अभी बराबर आया 9 लाख। कितना आया था ऊपर देखो, 9,01,000, इधर भी आया देखो अभी 9,01,000। ओके, अभी इधर करो, ये कितना आएगा अभी, 64,000 प्लस 33,000, 97,000। इसलिए वर्टिकल करना जरूरी है। देखो एक आइटम नहीं लिया तो तुरंत हमें पता चला ये आइटम बाकी है। 4,92,000 माइनस 97,000 तो 3,95,000। अभी 3,95,000 प्लस 6,45,000, so answer will be 10,40,000। okay, it means we are arithmetically correct। फाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको वर्टिकल करने के लिए नहीं बोला है, तो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक जाने की जरूरत नहीं है। नाउ फॉर इंस्टेंट आपको समझने के लिए मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है, हाँ, ये आपको समझने के लिए मैं कर रही हूँ। दो अलग अलग ईयर के लिए दो अलग अलग कलर लिए ताकि आपको समझने के लिए इजी जाए जब हम लोग अमाउंट पिक कर रहे हैं।
बट एग्जाम में आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो अभी लेट अस स्टार्ट विद द रेशियो। अभी इसके लिए सिंपल करना है, 10 बार फॉर्मूला नहीं लिखना है। 3 कॉलम ड्रॉ करो। पहले कॉलम को नाम दो नेम एंड फॉर्मूला, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ रेशियो। ओके, देन ये आएगा आपका 31 मार्च 2013। ये आएगा आपका 31 मार्च 2014 का रेशियो। दैट्स इट। 10 बार एक एक काम अपने को नहीं करना है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसके लिए मैं रेड कलर मैंने चूज किया था, करेक्ट, और इसके लिए ब्लू कलर। आपको ऐसे एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सॉल्व करते जाना है, करेक्ट। अभी सबसे पहले रेशियोज के फॉर्मूले आप लिख के लो तो इजी जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या पूछा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो पूछा था ना पहले। हाँ, तो पहले यहाँ पे लिखो डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, नीचे लिखो पर अमाउंट चाहिए तो फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, या आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखो। क्या है फॉर्मूला, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी, या डेप्ट अपॉन इक्विटी, और लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन इक्विटी भी बोल सकते हो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अभी हमने एक बार वर्टिकल कर लिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। अभी देखो ऊपर जाओ, डेप्ट कितना है अपने पास, 2,20,000 एंड 6,81,000। सो डेप्ट है अपने पास 2,20,000, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6,81,000। अभी आपको डिवाइडेड समझ में आ रहा होगा ना, डिवीजन आपको करना आता है, मैं करके नहीं बताने वाली हूँ अब। इधर आएगा आपका डेप्ट है 1,80,000 और 8,60,000, तो 180 अपॉन 860, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000। दैट्स इट। इसका भी डिवीजन तो आपको सबको आता है, वो मैं नहीं करके बताने वाली। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो। एक लाइन डालने का आपको भी नोटबुक में अपने को। ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन, यस, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। अभी इसका रेडीमेड कैलकुलेशन नहीं है अपने पास, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे करो क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स लेस स्टॉक एंड प्रीपेड। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, अभी इसके लिए क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने हमें, करंट एसेट्स है 4,79,000 एंड स्टॉक है 3 लाख एंड प्रीपेड है 6,000। ओके, तो 4,79,000, 4,79,000 माइनस स्टॉक है 3 लाख, अमाउंट चेक करो, माइनस प्रीपेड है 6,000। ओके, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, करंट एसेट्स 4,79,000 minus 3 lakhs minus 6,000, that is equal to 1,73,000। मैं एक का दिखाती हूँ, दूसरे का आपको करना है। 2013 का मैं पूरा दिखा रही हूँ, 14 का आपको वैसे का वैसे ही करना है।
सो 1,73,000 डिवाइडेड बाय, अभी कितना है, क्विक लाइबिलिटीज निकालना है ना अपने को। क्विक लाइबिलिटीज कितने हैं? Okay, next formula is about quick liabilities. Quick liabilities equal to current liabilities minus bank overdraft. Okay, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है कि देखो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, देयर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट? सो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है तो जितना करंट लायबिलिटीज है उतना ही कॉपी करो इधर। सॉरी, कितना है करंट लायबिलिटीज देखो, 1,63,000, तो ये आएगा 1,63,000 माइनस नील 1,63,000 माइनस कुछ भी नहीं है तो नील, तो आंसर कितना आएगा आपका 1,63,000। वैसे का वैसे आपको नेक्स्ट ईयर के लिए करना है 1,63,000। तो व्हाट विल बी, ये रेशियो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो 1,73,000 डिवाइडेड बाय 1,63,000, ये आएगा आपका 1.06 है ना, तो लिखते समय कैसे लिखते हैं हम लोग 1.06:1, ये आपका हो गया इसका आंसर। ओके, सेम वी हैव टू डू फॉर 2014। अभी आपको उतना आना चाहिए, 6 सम कर रहे हैं हम लोग और एक ईयर का मैं दिखा रही हूँ। क्विक रेशियो हो गया, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। What is the formula for stock working capital ratio? Yes, stock upon working capital. It's very simple. Correct? So stock upon working capital. Okay. Now what is the amount of stock here? हम लोग पहले ईयर में जा रहे हैं। What is the amount of stock? Check the stock amount. Inventories मतलब stock 3 lakhs and working capital कितना है 3,16,000। दिख रहा है आपको, ये देखो स्टॉक 3 lakhs, स्टॉक मतलब इन्वेंटरीज, एंड वर्किंग कैपिटल 3,16,000, यानी 3 lakh अपॉन 3,16,000। सो ईयर आपको लिखना है 3 lakhs डिवाइडेड बाय 3,16,000, दैट्स इट। जो आएगा आंसर लिख दो, डिवीजन करके देखो, चाहिए तो मैं करके ही दिखाती हूँ। ये 3 lakh डिवाइडेड बाय 3 lakhs divided by 3,16,000, इट इज इक्वल टू 0.94 है ना। सो यहाँ पे आपका आएगा आंसर इक्वल टू 0.94। ओके, ये हो गया। अभी 2014 का सेम कैलकुलेट करना है अपने को। स्टॉक वर्किंग कैपिटल प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी मुझे बोलो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, अभी बाय हार्ट होना चाहिए आपका। हाँ बोलो, प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन, यस चैट बॉक्स में डालो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, कितनी बार किया आपने प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, हर बार मुझे बोलने की जरूरत है क्या। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो, चैट बॉक्स में डालो।
देख के डालोगे तो भी चलेगा। यस, प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। वेरी गुड, जिन्होंने डाला है उनके लिए। प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, अभी टोटल एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल, अगर फिक्टिशियस एसेट्स है तो निकाल दो। जस्ट वी हैव टू सी द प्रोप्राइटर फंड्स कितने थे, मतलब शेयर होल्डर फंड 6,81,000। तो यहाँ पे लिया 6,81,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स के लिए अपना प्रॉब्लम देखो। एसेट साइड में फिक्स एसेट एंड करंट एसेट सी है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो सीधा एसेट साइड का टोटल उठा के लिख दो यहाँ पे 10,64,000। उसका वर्किंग करना है तो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स ऐसे करके दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे रेडीली अवेलेबल फिगर है 10,64,000। दैट्स इट, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो करो अभी 6,81,000 डिवाइडेड बाय 10,64,000 दैट इज इक्वल टू 0.64। परसेंटेज में निकालना है तो 64 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। ओके, दैट्स इट। अभी ये जैसे 2013 का मैंने करके बताया है वैसे ही आपको 2014 का भी करना है अपने आप। मैं नहीं बताने वाली हूँ अभी वो,